जम्मू और कश्मीर की हुकूमत जो कि 300 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुकी है और हिंदुस्तान में ई गवर्नेंस में क़ियादत कर गई है, उसका पूरा डिजिटल सिस्टम किसी न किसी वजह से बंद है। कोई मान नहीं रहा कि पुराना पोर्टल काम नहीं कर रहा। जहां सब कुछ डिजिटल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आता। जेके ई गवर्नेंस एजेंसी ने 19 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं या कर रही है, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 292 करोड़ है। आज भी उस हॉल में हजारों डॉक्यूमेंट्स ज़मीन पर इधर उधर फेंके हुए हैं। उन्हें न संभाला गया, ना ही डिजिटल बनाया गया। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िर पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी कि कैसे वर्चुअल यानी मजाजी कश्मीर इंटरनेट से गैर मरबूत यानी ऑफलाइन है। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत जो कि 300 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुकी है और हिंदुस्तान में ई गवर्नेंस में क़ियादत कर गई है, उसका पूरा डिजिटल सिस्टम किसी न किसी वजह से बंद है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो गया है। शमीम जो कि अपने 6 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के सबसे छोटे फ़र्द हैं, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने घर में सिर्फ वही टेक्नोलॉजी जानते हैं। हर फैमिली मेम्बर के बैंक अकाउंट का पासवर्ड उनके पास होता है और फ़ोन से सारी चीज़ें मैनेज करना उनकी ज़िम्मेदारी है। कैश निकालना, ऑनलाइन पेमेंट्स करना, चीज़ें ख़रीदना और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजली का बिल टाइम पे अदा करना। उन्होंने हमें बताया कि आखिरी 10 दिन से वो एक क्राइसिस में है और उनकी नौकरी ऐसी है कि वो आसानी से कहीं जा नहीं सकते। वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे और अगर लाइट चली गई तो उनके बुजुर्ग वालिदैन को मुश्किल का सामना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार कोशिश की, लेकिन आखिरी ऑप्शन यही था कि लोकल लाइनमैन से दरख्वास्त करे कि लाइन ना काटे, लेकिन ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था और बैंक जाके पैसे देने के लिए वक्त भी नहीं मिलता। जम्मू और कश्मीर में ये सिर्फ KPDCL यानी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का मसला ही नहीं है। बहुत से डिजिटल ऐप्स कुछ वक्त से काम नहीं कर रहे हैं। इसे एक मेजर डिजिटल डिस्ट्रप्शन कहा जा रहा है। हुकूमत ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सिस्टम सर्विस प्लस पोर्टल से हटाकर जन सुगम पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया है, कहकर कि सर्विस बेहतर मिलेगी। लेकिन कोई मान नहीं रहा कि पुराना पोर्टल काम नहीं कर रहा। जो ऐप्स बंद है या काम नहीं कर रहे, उनमें बिल सहूलियत, रेवेन्यू प्लस, JK पेज, एम्पावर, आवाम की आवाज़, ई-उन्नत और भी कई ऐप्स शामिल हैं। जो लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अब मुश्किल पैदा हो रही है। गैर रस्मी तौर पर अफसर कह रहे हैं कि कुछ ग्लिचेस हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कह रहा। जम्मू और कश्मीर बैंक जो कि शहर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा है, उसने इस वक्त में भी स्टेबिलिटी दिखाई है। अचानक से की सर्विस ऐप्स का ऑफलाइन हो जाना एक तरह की टेंशन पैदा कर गया है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में जम्मू और कश्मीर पूरी तरह वर्चुअल हो गया है पिछले कुछ सालों में, जहां सब कुछ डिजिटल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आता। हुकूमत के एफर्ट्स पिछले कुछ सालों में हाई लेवल तक सराहे गए हैं। 2019 में सिर्फ 35 सर्विसेज ऑनलाइन थी, लेकिन 2025 के शुरू तक ये 1166 से ज़्यादा सर्विस तक पहुंचाई गई हैं। इस इनिशिएटिव से सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई, करप्शन कम हुआ और लोगों की सेटिस्फैक्शन बढ़ गई। जम्मू और कश्मीर में ऑफिशियल डिजिटल सिस्टम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और जम्मू और कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी मैनेज करते हैं। जम्मू और कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी 2009 में बनाई गई थी और ये IT डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। सालों में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी ज़्यादा पैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया है। अप्रैल में जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने नए असेंबली को बताया कि JK ई गवर्नेंस एजेंसी ने 19 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं या कर रही है, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 292 करोड़ है। सिविल सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन 5.75 करोड़, जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में वाईफाई 9.50 करोड़, डेटा सेंटर अपग्रेड 124 करोड़, वायर्ड लैंड प्रोजेक्ट्स 67 करोड़ और डिजिटल विलेज सेंटर 6 करोड़, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क या SWAN 72 करोड़, ऑनलाइन डोमिसाइल एप्लीकेशन 25 लाख और कई IT प्रोजेक्ट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट 4 करोड़ से ज़्यादा शामिल है। IT डिपार्टमेंट ने अपने तौर पे 6 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट 17 करोड़ से ज़्यादा है।
इसमें IT सेल बनाना 2.5 करोड़, माई गवर्नमेंट ऐप 25 लाख, IT स्किल्स का अपग्रेड 25 लाख, एम्प्लॉयज़ के लिए IEC अवेयरनेस 2.5 करोड़, नए E-गवर्नेंस इनिशिएटिव 7 करोड़ और थर्ड पार्टी ऑडिट्स 4 करोड़ से ज़्यादा शामिल है। अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन या टेंडरिंग स्टेज में हैं। इनमें जम्मू और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट्स में वायर्ड लैंड्स लगाना, श्रीनगर में जम्मू वाले डेटा सेंटर का पैरेलल सेंटर बनना और E-गवर्नेंस रोल आउट के लिए ज़रूरी गैप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शामिल है। स्टेट डेटा सेंटर SDC जम्मू और कश्मीर का एक अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक इस वक्त इसकी करंट स्ट्रक्चर और स्केल को दोबारा देखा जा रहा है ताकि इसे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक यूनिफाइड कंप्यूटिंग बैकबोन बनाया जा सके। SDC के अंदर एक सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट क्लाउड एनवायरनमेंट बनाने का प्लान जारी है जहां सारी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस और डेटा को होस्ट किया जाएगा। ये सब हिंदुस्तान की सरकार के मेघराज क्लाउड गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। SDC हर डिपार्टमेंट को उनकी ज़रूरत के मुताबिक स्केलेबल कंप्यूटिंग और स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। इससे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। नेशनल E-गवर्नेंस प्लान का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि सिटीजन्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने का सेंट्रल हब बनेगा। इस सिस्टम को लगातार चलाए रखने के लिए एक नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर यानी NDRC बनाया जाएगा जो कि मेन SDC से 10 किलोमीटर के अंदर होगा ताकि इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस बंद ना हो। साथ ही साथ एक रिमोट डिजास्टर रिकवरी सेंटर यानी RDRC भी किसी और सेस्मिक जोन में बनेगा ताकि अगर कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए तो डेटा लॉस ना हो। अब साइबर अटैक के बाद की बात करें तो हुकूमत ने असेंबली को बताया कि उन्होंने ग्रांट थॉर्नटन LLP को हायर किया था ताकि 140 से ज़्यादा गवर्नमेंट वेबसाइट्स का ऑडिट हो, जिसमें से 60 वेबसाइट्स को सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों और मलेशिया से हैकर्स जो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों तरह के थे ने साइबर हमला किया तो जम्मू और कश्मीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शट हो गए। कुछ इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सके और ज़्यादातर इसलिए कि उनमें इतने ज़्यादा लूप होल्स थे कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हिस्सों में शामिल हो गए। जम्मू और कश्मीर के डिजिटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत की डिजिटल स्पेस पर पहला और सबसे बड़ा साइबर अटैक था जिसका फोकस फाइनेंशियल सिस्टम्स पर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 लाख से ज़्यादा साइबर इंट्रूजन्स अटेम्प्ट रिकॉर्ड हुए लेकिन ज़्यादातर को सक्सेसफुली रोका गया। जम्मू और कश्मीर में पॉलिसी मेकर्स ने हैकर्स का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए ज़्यादातर वेबसाइट्स को स्लीप मोड में डाल दिया। उसके बाद हुकूमत ने कुछ एमरजेंसी स्टेप्स लिए क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने ज़रूरी सिक्योरिटी ऑडिट रूल्स को फॉलो नहीं किया था। हुकूमत के इनसाइड सोर्सेज ने बताया कि कई ऑफिशियल वेबसाइट्स इसलिए ऑफलाइन चली गई क्योंकि उनके पास कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन का वैलिड सिक्योरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से मैंडेटरी है। ये ऑडिट्स हर साल होते हैं और इसका मकसद वेबसाइट्स के वीकनेसेस को पहचानना और उन्हें ठीक करना होता है, जैसे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अफसोस की बात तो ये है कि कुछ
वो वेबसाइट्स भी डिसेबल हो गई जो डिजिटल गवर्नेंस और आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं था। इस सूरत हाल ने आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की पाबंदी में एक बड़ा गैप सामने ला दिया है, जबकि हुकूमत ने बार बार हिदायत दी थी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD ने 27 मार्च को 2024 को एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि तमाम डिपार्टमेंट्स 1 महीने के अंदर अपने सिक्योरिटी ऑडिट्स मुकम्मल कर लें, वरना उनकी वेबसाइट्स बंद कर दी जाएंगी। हिदायत साफ थी, अगर CERT-in की अप्रूव्ड एजेंसी से सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया तो वो वेबसाइट्स और सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाएंगी। उसके बाद 21 मई को हुकूमत ने एक और सख्त और फैसला कुन ऑर्डर जारी किया, जिसमें फ़ौरन से सभी प्राइवेट या अनऑथराइज्ड डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स को डीएक्टिवेट करने का हुक्म दिया गया, खासकर वो वेबसाइट्स जो .com, .org या .net जैसे नॉन ऑफिशियल डोमेन्स पर चल रही थी, जो कि सरकारी रूल्स के खिलाफ है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC का जम्मू और कश्मीर सेंटर अब डिपार्टमेंट्स की मदद करेगा ताकि वो अपनी वेबसाइट्स सिक्योर डोमेन्स पर शिफ्ट कर सके, जैसे कि .gov.in या .jk.gov.in। अब हर नई वेबसाइट का प्रपोजल सिर्फ NIC के थ्रू IT डिपार्टमेंट की अप्रूवल से ही जा सकता है। इसके अलावा डेटा ब्रीचेस और फिशिंग अटैक्स से बचने के लिए ये भी ज़रूरी कर दिया गया है कि कोई भी ऑफिशियल काम या कम्युनिकेशन पर्सनल ईमेल सर्विसेज से जैसे Gmail, Yahoo या Rediff नहीं होगा और ना ही माना जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को इंश्योर करना होगा कि उनका स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक डीलिंग में हैं, उनको NIC के ईमेल एड्रेसेस दिए गए हों। नॉन गवर्नमेंट ईमेल्स को अनऑफिशियल माना जाएगा और इग्नोर किया जा सकता है। अभी डिपार्टमेंट्स के IT सेल्स अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कर रहे हैं। इसमें वो ये देखेंगे कि कौन से डेस्कटॉप और लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम असली है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, कोई पायरेटेड या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर तो नहीं चला रहा, एंटीवायरस और फायरवॉल प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, और नेटवर्क सेटिंग्स और एक्सेस पॉइंट सिक्योर है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पर भी नज़र रखी जा रही है ताकि सिक्योरिटी रिस्क कम किए जा सकें। सब डिपार्टमेंट्स को 15 दिन दिए गए हैं ताकि वो IT डिपार्टमेंट को डिटेल रिपोर्ट दें। इसमें डोमेन स्टेटस, ईमेल रूल्स की कंप्लायंस, ऑडिट के रिजल्ट्स और अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिला है तो उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए गए, ये सब कुछ बताना होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये डिजिटल क्रैकडाउन इसलिए हो रहा है ताकि डिजिटल गवर्नेंस को सिक्योर किया जा सके और जम्मू और कश्मीर के IT सिस्टम को नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जा सके। एक अंदरूनी ज़राए का कहना है कि जबकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए जो लोग इन फैसलों के जिम्मेदार हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। BJP के एक लॉ मेकर रणबीर सिंह पठानी ने भी असेंबली में सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था, क्या ये सच है कि जम्मू और कश्मीर E-गवर्नेंस एजेंसी IT प्रोजेक्ट्स को खुद अंजाम देने के बजाय प्राइवेट वेंडर्स को देती है? अगर हाँ तो पूरी तफसील दी जाए। पिछले 2 सालों में जम्मू और कश्मीर E-गवर्नेंस एजेंसी ने कितने प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स किए, किन प्राइवेट वेंडर्स को दिए गए, उन एग्रीमेंट्स की शराइत क्या थी, और ये भी बताया जाए कि कमीशन बेस्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जम्मू और कश्मीर में, मगर इनसाइडर्स का कहना है कि मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से कई लोगों ने काम अपनी मर्जी के मुताबिक हासिल किया है। जब सिविल सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक थर्ड पार्टी को हायर किया तो उन्हें जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक खाली हॉल दिया गया ताकि वो वहाँ काम कर सकें। आज भी उस हॉल में हज़ारों डॉक्यूमेंट्स ज़मीन पर इधर उधर फेंके हुए हैं, उन्हें न संभाला गया ना ही डिजिटल बनाया गया। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।